हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आभा वर्धन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, तो आपने डेली लाइफ में नंबर्स का यूज़ क्या है आपका। ठीक है, कि आप नंबर्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप टेलीफोन नंबर्स, आपके जो मोबाइल नंबर्स हैं वहाँ पर आप नंबर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, आपका रूम नंबर है, जैसे आपका क्लासरूम नंबर्स भी हैं। ठीक है, पेज नंबर, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं उसमें स्पेसिफाई हुआ होता है कौन से पेज नंबर पे आप पढ़ रहे हैं या टोटल कितने पेजेस हैं, उनको काउंट करने के लिए आप नंबर्स को यूज़ करते हैं। बस नंबर, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, जैसे दिल्ली में अलग अलग एरिया में जाने के लिए आपकी कुछ स्पेसिफिक बस नंबर हैं। ठीक है, मनी, ऑब्वियसली पैसा तो बिना गिने बात ही नहीं बनेगी, है ना। कार्ड्स, आपके जो कार्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, उसमें आपके अलग अलग कार्ड्स की जो कैटेगरीज हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में कार्ड्स कितने होते हैं, ये सब भी आप कार्ड्स में भी आपको नंबर्स के यूज़ होता है। फर्दर और भी कार्ड्स को यूज़ करने के लिए आप नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैलेंडर, आपका जो कैलेंडर होता है उसमें भी आपके नंबर्स मेंशन्ड होते हैं 1 to 31 और 1 to 30 और 1 to 28 और 29। ठीक है, वॉच, आप जो घड़ी देखते हैं, घड़ी में जो आपका टाइम होता है, यहाँ पर टाइम 1 to 12। ठीक है, आप ये सारा जो टाइम को भी देखने के लिए, उसके फर्दर मिनट्स को काउंट करने के लिए वहाँ पे आप क्या करते हैं, नंबर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि नंबर्स का आपकी डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से कि आखिर ये होते क्या हैं। ठीक है, देखिए नंबर के लिए हमने अर्लियर छोटी क्लासेस में भी आपने किया होगा ये सब, तो 1s 10s 100 1000। ठीक है, तो आपके पास कोई भी नंबर जो है, ठीक है, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आप काउंट करते हैं उसको 1s 10s 100 1000। तो जैसे यहाँ पर ये नंबर है आपके पास, हम इसको क्या बोलेंगे, आपके पास नंबर क्या है 5362, तो ये नंबर क्या हुआ आपका 5362। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास नंबर हो जाता है 15362, तो आप इसको क्या बोलेंगे 15362। अगर नंबर आपके पास है 362, तो आप इसको क्या बोलेंगे 362। तो ये आपके बेसिक है, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, ये तो आप कंटिन्यूड जो भी है आप उसको कर लेते हैं। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन किस लिए आपको ज़रूरी थी, ताकि आप जान सकें कि आपको नंबर्स को अगर कंपेयर करना है, ठीक है, तो कैसे करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास 92 392 4456 89,742, यहाँ पर आपने देखा ये हंड्रेड्स में है। ठीक है, ये टेंस में है आपका, ये हंड्रेड्स में है, ये थाउजेंड्स में है, ये 10,000 में है। तो आपको इजीली यहीं से पता चल गया दैट दिस इज द ग्रेटेस्ट। क्या बोल रहा है, आई एम द ग्रेटेस्ट। क्यों, क्योंकि ये तो 10,000 वाली लाइन में पहुंच गया ना, तो ये बड़ा हो गया इधर से। अब यहाँ पर आपके पास दिया है 382 4972 18 59,758। तो अब यहाँ से आपको इजीली दिख गया, विजिबल है, 10 डिजिट वाला कौन सा है 18 है, तो ये आई एम द स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स अगर आपके पास होंगे जहां पर आपके नंबर ऑफ डिजिट्स में ही आपको पता चल जा रहा है कि दिस इज द ग्रेटेस्ट एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट, वहां तो आप इजीली कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, ये तो आपका बहुत सिंपल कंपैरिजन हो गया। आप कहां पर गलती करने के चांसेस होते हैं आपके, अच्छा देखिए, ये आपने बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लिया। ये आपने बहुत इजीली क्यों आइडेंटिफाई कर लिया, इतना इजीली आपने आइडेंटिफाई कर लिया, क्यों कर लिया, द ग्रेटेस्ट नंबर हैज द मोस्ट थाउजेंड्स एंड द स्मॉलेस्ट इज ओनली इन हंड्रेड्स और टेंस। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा हजार होंगे। ठीक है, मोस्टली थाउजेंड्स होंगे। आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, आपके पास मान लीजिए 1000 है, आप इसमें एक और जीरो लगा दें 10,000, एक और इसको थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर दें लैक्स, आप इसको बढ़ाते जाइए, ये ग्रेटेस्ट होता जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप इसमें से नंबर ऑफ जीरोस घटाते जाओ। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट या तो 10 होगा या 100 होगा। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट में डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको यहां पर कहा गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। आपको क्या बोला है, आपको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। ग्रेटेस्ट मतलब उससे बड़ा कोई और नंबर नहीं होगा, स्मॉलेस्ट मतलब उससे छोटा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको कहा है 4536 4892 4370
4452। ये तो सारे 4000s में आ गए, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपके सब 4000 की रेंज में है। तो अब जब आपके पास मैक्सिमम जो आपके पास वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपके पास 1000 की है, उस पर अगर आपकी सेम डिजिट्स आ गई हैं तो आप उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू को काउंट करेंगे। यहाँ पर आप 100 पर कंपैरिजन करेंगे। 100 पर आप देखेंगे यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो इसके बिहाफ पे आप कंपैरिजन करेंगे तो आपका सबसे बड़ा कौन सा हो गया? दिस इज द ग्रेटेस्ट। ये आपके पास क्या हो गया? ग्रेटेस्ट नंबर। यही आपसे पूछा था। एंड द स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? यहाँ पर 8 है, 5 है, 3 है, 44 है, 3 है। सबसे छोटा कौन सा हो गया इन सब में? 3 हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया? स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। उसके बाद आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखने की जरूरत नहीं है पीछे 9 2 है या नहीं है। ऐसा आप कब देखते? जब आपके पास ये जो सेकंड प्लेस जो है, इधर से जो मतलब 100 वाली प्लेस पर भी अगर सेम नंबर आ जाता, 100 वाली प्लेस पे भी अगर सेम नंबर आ जाता, तब आप क्या करते? टेंस का नंबर ढूंढते। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 25,286, 25,245, 25,270, 25,210। अब आपके पास इस तरीके से नंबर है। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्टार्टिंग के दो तो सिमिलर हैं, तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? 100 प्लेस को देखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग के दो तो सिमिलर हो गए, इट मीन्स हमें पता चल गया कि सारे नंबर जो है 25,000 में है। अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है? नेक्स्ट थर्ड पे देखते हैं। ये आपका थर्ड प्लेस पे 2 है, अगेन 2, अगेन 2, अगेन 2। इससे हमें पता चल गया अब 100 वाले प्लेस से भी हमारा कोई कंपैरिजन तो हो नहीं सकता। अब हम क्या जाएंगे? 10th प्लेस पर जाएंगे। 10th प्लेस में देखिए यहाँ पर क्या है? 8 4 7 1। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 8 4 7 1 में 8 वाला। इट मीन्स ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। 4 ये उससे छोटा हो गया, सॉरी 7 उससे छोटा हो गया, 4 देन 1। अब 1 इसमें सबसे छोटा रहा, तो हम नेक्स्ट 1th प्लेस को देखे बिना ही हम ये बोल देंगे दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से कन्वर्जन करना है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए 10th प्लेस पे भी सब जगह सेम हो जाता, तब आप कंपैरिजन कहाँ करते? 1st प्लेस पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका रीअरेंजमेंट है आपका। जैसे हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक विदाउट रिपीटिशन, कि आपके पास ये नंबर डिजिट्स दी हैं। कितनी डिजिट्स दी हैं आपको? 4 डिजिट्स दी हैं। आपसे कहा है कि आप विदाउट रिपीटिशन, कि आप रिपीट नहीं करेंगे किसी भी डिजिट को, कितने आप नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं? हम थोड़ा स्पेस बना लेते हैं 4 डिजिट्स का। हमने 4 डिजिट्स का स्पेस बना लिया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं? एक नंबर को फिक्स कर देते हैं। हम 7 को फिक्स कर देते हैं। या आप ये देखिए क्या करेंगे? सबसे बड़े वाले नंबर को ले लें। सबसे बड़ा क्या है? 8 हमने ले लिया। उसके बाद उससे छोटा 7, उससे छोटा 5, उससे छोटा 3। ठीक है, अगेन अभी 8 को फिक्स रखो। 8 को फिक्स रखने के बाद 7 आपने यहाँ ले लिया था। अब आप 5 3 को आगे शिफ्ट कर दो, 5 3 7। अगेन 8 को रखो, फिर आप यहाँ पर 3 को आगे शिफ्ट कर दो, और यहाँ पर इस 7 को आगे शिफ्ट कर दो, ये 5 इधर चला गया। इसी तरीके से नेक्स्ट में आप 7 को फिक्स कर दो, फिर आप अलग अलग नंबर्स को लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए ऐसे करने पर आप बहुत सारे नंबर्स इसके बना सकते हैं विदाउट रिपीटिशन। ठीक है, आप इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, एक नंबर को दूसरी जगह नहीं रिपीट कर रहे हैं। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप 8 है उसको एक और बार 8 लिख लें यहाँ पर, फिर 3 5 लिख दें। आपको रिपीट नहीं करना है, तो आपका 4 डिजिट नंबर ही बनना चाहिए। ठीक है, और आपको रिपीटिशन नहीं करना है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं? अलग अलग नंबर्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर कहा है नेक्स्ट है आपका टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। अब आप यहां पर देख रहे होंगे टॉम एंड जेरी कार्टून तो सबने देखा है। अब टॉम में और जेरी में तो इजीली पता चल रहा है कि जेरी इतना छोटा सा है, टॉम इतना लंबा है। इजीली कंपैरिजन हो पा रहा है क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, टॉलेस्ट, ही इज द टॉलेस्ट एंड ही इज द शॉर्टेस्ट। अभी इन दोनों का अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, जब डिफरेंस बहुत ज्यादा आपने इजीली देख लिया। जैसे वहां पर आपका वंस 10,000 में अलग अलग में नंबर थे, तो आपको पता है 1000 वाला सबसे बड़ा होगा, 10 वाला सबसे छोटा होगा। सिमिलरली आपने यहाँ पर शॉर्टेस्ट एंड टॉलेस्ट का डिफरेंस देख लिया।
अगर आपके पास ऑलमोस्ट हाइट के से, जैसे ये आपके पास लगभग हाइट के से हैं, अब आप अगर एक नज़र मारें तो आप इसमें इजीली नहीं बता पाएंगे हाँ ये सबसे लंबा है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबको लाइन में इस तरीके से खड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप जैसे आपकी असेंबली, स्कूल में असेंबली होती है, अगर आपको देखना होगी क्लास में सबसे लंबा बच्चा कौन है, आप क्या कर देंगे कि सब हाइट वाइज खड़े हो जाओ, बोल देते ना हाइट वाइज खड़े हो जाओ। इट मीन्स कि सबसे आगे सबसे छोटा हाइट का बच्चा हो जाएगा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो आप क्या करते हैं, इस तरीके से अरेंज करते हैं, क्यों, क्योंकि उससे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, आप चीज़ों को कैसे अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपकी जो मॉर्निंग असेंबली होती है उसमें असेंडिंग ऑर्डर में सब खड़े होते हैं, कि सबसे छोटी हाइट वाला बच्चा सबसे आगे खड़ा होता है, फिर जो बड़ी हाइट वाला होता है उसके पीछे, इस तरीके से कंटिन्यूड होते हैं, ठीक है। तो अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स आपका अरेंजमेंट स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ, ठीक है। डिसेंडिंग मतलब आपका अरेंजमेंट ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ। आपको असेंडिंग याद रहेगा, इसका रिवर्स डिसेंडिंग होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो अब हम यहां पर देखते हैं, ये देखिए ये आपके पास 800, हम ये देख लेते हैं कौन कौन सी प्लेस वाले हैं, ठीक है। ये 100 है, ये 1000 है, अगेन ये 1000 है, ये 100 है, ये आपके पास ये कितना है 10,000 है। तो सबसे पहले, सॉरी बेटा ये बी पार्ट का है, यहीं पर है हम, यहीं पर ए पार्ट के ये हैं आपके पास, ठीक है। अब इनमें हम देखते हैं, हमें पता चल गया ये दोनों थाउजेंड्स वाले हैं, तो ये 9000 वाली लाइन में है, ये 8000 वाली लाइन में, तो इससे हमें इजीली पता चल गया कि 9000 वाला सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। अच्छा असेंडिंग बोला है आपको, तो सॉरी असेंडिंग बोला है, तो आपको सबसे छोटा वाला ढूंढना है, ठीक है। सबसे छोटा वाला ढूंढना है, तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन सा है, 100 वाले हमारे पास दो हैं, 800 वाला, 500 वाला, सबसे छोटा कौन सा हो गया 571, उससे बड़ा क्या हो गया 847। अब दो हैं हमारे पास 1000 वाले, एक 9000 में, एक 8000 में, तो फिर 8000 वाला पहले आएगा, 9000 वाला बाद में जाएगा। तो फर्स्ट पे हो गया 571, सेकंड पे हो गया 847, थर्ड पे हो गया 8320 और फोर्थ पे हो गया 9754, ठीक है। इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट को आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये 1000 में है, ये आपके पास 10,000 में है, अगेन ये 10,000 में है, अगेन ये 10,000 में, तो 10,000 वाले आपके पास 3 हो गए, आपको ये पता चल गया ये तो सबसे छोटा है, इट मीन्स ये तो आपका सबसे पहले आ जाएगा। अब 10,000 वाले में भी आपके 3 हो गए, फर्स्ट टू 25, 36, 38, ठीक है। तो आपके पास, आपको पता है 25 सबसे छोटा है, उसके बाद 36 है, देन 38 है, तो ये आपका इजीली अरेंज हो जाएगा। सिमिलरली आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करना है, तब आपको सबसे पहले किसको रखना है, सबसे बड़े वाले को, ठीक है, सबसे बड़े वाले को। यहाँ पर सबसे बड़ा वाला कौन सा है, देखिए 5000 है आपके पास, 7500 है, 85,400 है, 7,861 है, इसी तरीके से 88,000 वाला हो गया, 92,000 वाला हो गया। हमें पता चल गया हाँ 92,000 सबसे बड़ा है, ठीक है। 92 से पहले क्या आएगा 88, फिर ये हो गया 88 से पहले क्या आएगा 85, 85 से पहले 78, देन 75, ठीक है, उसके बाद 5000। अगेन यहाँ पर ये ए पार्ट हो गया है बेटा, ये इसका नहीं है, ये इधर नीचे इसी के लिखा जा रहा है, इस वजह से कंफ्यूजन है, आपको इनमें कंपैरिजन करना है, ठीक है, ये इसके पार्ट्स है, क्लियर है। तो आपको इस तरीके से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करने हैं। अब आती है बात शिफ्टिंग डिजिट्स। शिफ्टिंग डिजिट्स, शिफ्टिंग का मतलब आप अपने फ्रेंड को भी बोलते हो, अगर आप डेस्क पे बैठे हो 2-3 स्टूडेंट्स, आप क्या बोलते हो दोस्त थोड़ा शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट होने को बोलते हैं। शिफ्ट होने का मतलब कि वो अपनी प्लेस को छोड़कर दूसरी प्लेस पर चला जाए, ठीक है। तो शिफ्टिंग, अब क्लास में क्या होता है शिफ्टिंग स्टूडेंट्स होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या है शिफ्टिंग डिजिट्स, आपको शिफ्ट करना है किसको, डिजिट्स को। थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन टू 182 इफ वी शिफ्ट इट्स डिजिट्स। हमारे पास एक नंबर है 182, ठीक है, जरा सोचो अगर हम इसके डिजिट्स को इधर उधर कर देते हैं तो क्या होगा। अभी देखिए 182 है, इतना छोटा सा नंबर है, हमने इसको क्या कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, मतलब हमने इसके डिजिट्स को, यहाँ पर आपके पास 8 है, 8 को हमने सबसे पहले लिख दिया, देन 2, देन 1, तो ये तो 182 821 बन गया, 182 क्या बन गया 821 बन गया, ठीक है।
तो अब तो जब हमने इसकी शिफ्ट्स को मतलब इसकी डिजिट्स को शिफ्ट किया तो ये तो ग्रेटेस्ट नंबर बन गया, ठीक है। अब अगर हमने इसको मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, मतलब 1 2 8, ये तो इससे भी छोटा बन गया, ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि अगर हम डिजिट्स को शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास एक नए नंबर की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो नया नंबर उससे बड़ा ही होगा, वो उससे छोटा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके पास 182 गिवन था, ठीक है, हमने शिफ्ट करी है डिजिट्स, तो एक बार तो ये 821 इससे बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया, एक बार 128 इससे थोड़ा सा छोटा बन गया, ठीक है। तो डिजिट्स को शिफ्ट करने से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या डिजिट्स को शिफ्ट करने से उसका जो नंबर है वो सेम रहेगा, तो आप क्या कहेंगे? नो, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि अगर डिजिट्स को शिफ्ट कर देते हैं तो क्या सिर्फ बड़ा नंबर बनेगा, तब भी आपका आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि छोटा नंबर भी बन सकता है, ठीक है। देखिए अब है बात स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, आप सभी स्टूडेंट्स ने काउंटिंग तो करी है सबने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो यहाँ पर सारे ये एक एक डिजिट वाले नंबर थे, ठीक है। यहाँ पहुँचते ही 2 डिजिट हो गए, इट मीन्स 10 जो है आपका, इसके बाद सारे 2 डिजिट वाले शुरू हो जाएंगे, 11 12 13 14, ठीक है। इससे हमें पता चल गया कि जितने भी हमारे पास नंबर हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया हमारे पास? 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से ये 10 जो है ये 2 डिजिट का है, तो अगर आपसे कहा जाए 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो 10 हो गया, ठीक है। अब 1 डिजिट सबसे ज़्यादा खत्म कहाँ पर हो जा रही है? 9 पर, 9 पर खत्म हो रही है। 9 के बाद तो कोई और बड़ा नंबर नहीं है ना, अगर वो बड़ा नंबर है तो वो 2 डिजिट का हो जा रहा है, सिंगल डिजिट में 9 सबसे बड़ा है। इट मीन्स आपके पास 1 डिजिट में लार्जेस्ट नंबर जो आपका ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर क्या हुआ? 9 हुआ, ठीक है। तो यहां से हम क्या चीज कंक्लूड करते हैं? देखिए आपके स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर में हम क्या चीज कंक्लूड करते हैं, आपके पास हम देखते हैं यहाँ पर मान लीजिए अगर कंटिन्यू होती है आप 100 तक पहुंच जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। 100 से जस्ट पहले नंबर क्या है? 99, ये 2 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का है, ठीक है। अब 2 डिजिट का नंबर कहाँ खत्म हो रहा है? 99 पर। अगेन अगर मैं आपसे कहूँ 2 डिजिट की सबसे बड़ी जो नंबर है वो क्या है, आप बोल देंगे मैम 99, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 3 डिजिट्स की शुरुआत कहाँ से हो गई? 100 से हो गई, 100 से हो गई 3 डिजिट की शुरुआत। तो आप देख रहे हैं जो शुरुआत हो रही है अगर किसी भी डिजिट की, वो किससे हो रही है? 1 से, 10 से, 100 से, 1000 से, और खत्म कहाँ पर हो रही है? 9 पर, 99 पर, 9099 पर, ठीक है। तो ऐसे हम देखते हैं जो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर अगर किसी भी चीज में आएगा, मतलब शुरुआत जहां से हो रही है, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट अब किसको बोलते हैं? जहां से शुरुआत हो रही है आपकी, शुरुआत अगर जहां से हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। और वो हमारा किस में आ रहा है? 1 के बाद 0 लगाने में, ठीक है। जैसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 हो गया, उसके बाद 10 हो गया, देन 100, देन 1000, ठीक है, देन 10,000। इसी तरीके से हम यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स क्या बोलते हैं? यहाँ पर 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, ठीक है। ऐसे ग्रेटेस्ट नंबर की शुरुआत कहाँ से हो रही है आपकी? 9 से। 2 डिजिट में 99 आ जा रहा है, 3 डिजिट में 9099 आ रहा है, और 4 डिजिट में 999, 4 डिजिट में 9099 आ रहा है। तो ये आपके नंबर क्या होंगे? ग्रेटेस्ट नंबर होंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए राइट डाउन अ नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर बोला है तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि आपको उसको 1 के पीछे 0 लगाकर कंप्लीट कर देना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बोला है तो 1, उसके पीछे 4 डिजिट का बोला है तो आपके 4 नंबर होने चाहिए, दिस इज द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। यहीं आपसे 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बोल दिया जाए तो आपको पता है 9 वाला होगा, 4 डिजिट बना दी, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ऐसे आपसे अलग अलग डिजिट्स पूछ लिया, आप डिजिट्स कितनी हो गई आपकी? 1 2 3 4, 4 हो गई, 1 2 3 4, 4 हो गई यहाँ पर भी, ठीक है। अब अगर आपसे कहूँ मैं कि 9 है, 9 में मैंने 1 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 10। तो अगर हम यूनिट डिजिट में
ठीक है, अगर एक डिजिट वाला नंबर है वो ग्रेटेस्ट नंबर है, उसमें अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो वो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है। क्लियर है इतना? ऐसे ही अगर आपके पास 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है 99, इसमें 1 ऐड कर दिया तो ये 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लेस वैल्यू। व्हाट इज प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर। प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज का स्थान, वैल्यू मतलब उसका मान, कि वो जिस जगह पर है उस जगह पर उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, जैसे कि आपके पास हम एक नंबर लिख लेते हैं 78। 78 पे आपको पता है 8 किस पर है? 8 की प्लेस क्या है? 1s है, और 7 की क्या है? 10s है। ठीक है, 78 पर 8 की क्या वैल्यू है? 1s है। ठीक है, और 7 10s पर है। अब अगर हमें इसको एक्सपेंड करना हो, ठीक है, आपके जो बुक्स में क्वेश्चंस हैं वो एक्सपेंशन के हैं, आप प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें। ठीक है, तो आप देखिए 71 था आपके पास, 71 को हम क्या लिख सकते हैं? 70 + 8। ठीक है, अब यहां पर हम इसको क्या लिख देंगे? इसको हम एक्सपेंड करते हैं, हम 10s वैल्यू शो करने के लिए क्या लिखते हैं? 10, 1s वैल्यू के लिए 8। तो ये एक्सपेंशन फॉर्म में कैसे लिख गया? 7 × 10 + 8 × 1। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक नंबर है 5278। ठीक है, अब इस नंबर को हमें एक्सपेंड करना है, तो हम क्या करेंगे? हमें पता है 1s 10s 100 1000, 1000 वाला है, तो मतलब फिफ्थ जो है वो 1000 प्लेस पे, हमने 1000 लिख दिया। 2 जो है वो किस प्लेस पर है? 100 प्लेस पर है, तो हमने इसे 200 लिख दिया। 7 जो है 7 10s प्लेस पे, इसे 70 लिख दिया। और 8 जो है 1s प्लेस पे, इसे 8 लिख दिया। अब हम इसको क्या लिखेंगे? 5 × 1000, इसकी प्लेस शो करने के लिए ये 1000 प्लेस पर है, +2 × 100 +7 × 10 +8 × 1। ये स्टूडेंट्स तो कर लेते हैं। ठीक है, अब आप इशू कहाँ करते हो, कहाँ गलती करते हो? जहां आपका 0 अगर गलती से आ जाए तो बीच में, ठीक है, 0 अगर गलती से बीच में आ गया तो आप कर दोगे गड़बड़। अगर आपके पास है, मान लीजिए नंबर है 5025। ठीक है, नंबर क्या है आपके पास? 5025। हमें पता है ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, ये 1000 है, तो हम क्या करते हैं? 5000 प्लस, यहां आप लिख दो 0 के लिए 30 लगा दो ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहो। ठीक है, +20 +5। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया? 5 × 1000। ये आपका 0 है ना, तो आप इसको प्लस में 0 लिख दो बजाय गलत करने। ठीक है, 2 × या आप इसको लिख दो, रुको, इसको हम क्या लिखेंगे? ये हमारे पास था 1000 प्लेस था, इसके बाद 0 × 100 प्लेस, 100 प्लेस पर क्या है? 0 है। ठीक है, 2 × 10 +5 × 1। इस तरीके से आपको 0 वाले क्वेश्चंस को गलत नहीं करना। ठीक है, ऐसे आपके पास इसकी वैल्यू पता चल जाती है। ये आपके पास क्या है? 1000, ये 100, ये 10s और ये 1s। ठीक है, तो आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका कन्वर्जन्स। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, 1 लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कन्वर्जन्स क्या है? कि किसी चीज को कन्वर्ट करना। ठीक है, आप देखते होंगे कि अब तक आपने जितना भी पढ़ा है, ठीक है, या जनरली आप किसी भी चीज को, आप अपनी मैथ्स की स्टडी में देखते हैं, वी जनरली यूज सेंटीमीटर एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए सबसे पहले हमारी बुक में क्या लिखा होता है? सेंटीमीटर लिखा होता है। ठीक है, तो जनरली यूज, ऑलवेज नहीं है, जनरली हम क्या यूज करते हैं? लेंथ की यूनिट क्या यूज करते हैं? सेंटीमीटर। यूनिट क्या होती है? किसी चीज को हम किस में मेजर कर रहे हैं, ठीक है, उसको उसकी यूनिट बोलते हैं। ठीक है, फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ पेंसिल हाउएवर वी फाइंड सेंटीमीटर टू बिग। अब आपकी पेंसिल इतनी छोटी सी होती है, अगर उसकी थिकनेस आपको मेजर करनी है तो आपको लगेगा कि सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा स्केल हो गया। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? मिलीमीटर। ठीक है, वी यूज मिलीमीटर टू शो द थिकनेस ऑफ अ पेंसिल। कि आपके पास पेंसिल है, उसकी थिकनेस शो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? मिलीमीटर यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये तो आपने अपने स्केल पे भी देखा होगा। आपके स्केल पे
इस तरीके से छोटे छोटे डायमेंशंस होती हैं, ठीक है, वो होती है मिलीमीटर की, 1 सेंटीमीटर के बीच में। तो वो कितने की इक्वल होती हैं, वो सभी ने एक्सपीरियंस कर रखा है, 10 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। बट टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लासरूम और द स्कूल बिल्डिंग वी शैल फाइंड द सेंटीमीटर टू स्मॉल। अब हमने देखा कि स्केल के सेंटीमीटर से हम पेंसिल तो नहीं मेजर कर पाए, मतलब उसका हमें मिलीमीटर यूज करना पड़ा। लेकिन अब स्कूल की बिल्डिंग आपको मेजर करनी पड़े, आपको अपना क्लासरूम मेजर करना पड़े, अब उसके लिए आप स्केल को तो नहीं लेके घूमते रहोगे कि इस छोटे से स्केल से आप इतनी बड़ी चीजें मेजर करोगे। तो वहां के लिए आपके पास क्या यूनिट इंट्रोड्यूस होती है, मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये कन्वर्जन है आपके, ठीक है। अब आपके पास मीटर स्केल अलग से होता है, ठीक है, उसमें कुछ सेंटीमीटर्स को मीटर की फॉर्म में शो किया होता है, ठीक है। अब देखिए, बट टू मेजर द स्टेट डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज वी फाइंड मीटर स्मॉल। अब मीटर में भी इशू हो गया। अब मीटर से हमने क्लास मेजर कर ली, स्कूल बिल्डिंग मेजर कर ली, लेकिन अगर हमें एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना हो, तब हम कौन सा स्केल यूज करेंगे, किलोमीटर स्केल। कौन सा स्केल यूज करेंगे, किलोमीटर स्केल। एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। यहाँ किलो से आप एक चीज ध्यान रखना, किलो वाले जो कन्वर्जन होंगे उसके जस्ट लोअर यूनिट में हमेशा 1000 का कन्वर्जन होगा, ठीक है। जैसे किलोग्राम 1000 ग्राम्स के इक्वल है, ठीक है। ऐसे आपका लीटर जो होगा वो 1000 मिलीलीटर के इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलरली 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। अब आपके पास देखिए 1 किलोग्राम, किलो का मैंने बोला था ना 1000 में उनका कन्वर्जन होगा। अब आपको खरीदने हैं गेहूं चावल, वो तो ठीक है आप किलोग्राम में खरीद लोगे। अगर कोई बच्चा अदरक हरी मिर्च लेने निकल जाए, या आपके घर में आपकी मम्मी कुछ खरीदते हैं, तो वो तो नहीं कोई किलो में खरीद के लेकर आता। आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आप कभी गए होंगे मार्केट में, तो आपकी मम्मी क्या बोलती हैं, कुछ ग्राम, ग्राम में बोलती है ना, इतने ग्राम अदरक दे दो, इतने ग्राम हरी मिर्च दे दो। क्यों? क्योंकि उनका कंजम्पशन बहुत कम है, उसको यूज बहुत कम किया जाता है, ठीक है। तो उनको हम क्या करते हैं, छोटी चीजों को वेट में अगर मेजर करते हैं तो उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, मिलीग्राम। तो ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। अगर आप और कॉस्टली चीजों पर जाएंगे, और कॉस्टली चीजें क्या हैं, जैसे आपका गोल्ड है, गोल्ड आपका क्या होता है, और ज्यादा आपका बहुत कम कंज्यूम होता है, मतलब इतना कॉस्टली होता है, तो उसको लोग थोड़ा थोड़ा भी यूज करते हैं, मतलब 10 मिलीग्राम आपका उसमें बहुत वैल्यू रखता है, ठीक है। उसके बाद है आपका कोई भी लिक्विड चीज है, कोई भी लिक्विड चीज है, जैसे आपने देखा होगा, आप बकेट वगैरह सभी मतलब आप घर में होती हुए हैं बच्चों के, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बकेट पे लिखा होता है कई बार 20 लीटर, ठीक है, कि बकेट जो है इसकी कैपेसिटी कितनी है, 20 लीटर, ठीक है। अब अगर आपके पास एक सॉफ्ट ड्रिंक आप खरीदने गए, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक खरीदने गए, उस पर लिखा होता है 500 ml, 1.2 ml, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, 1.2 लीटर, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, अब सॉफ्ट ड्रिंक तो नहीं आप 20 लीटर पियोगे, उसके लिए आपको क्या चाहिए, छोटे मेजरमेंट चाहिए। तो लीटर का आपका स्मॉल यूनिट क्या होगी, लीटर से नीचे वाली यूनिट क्या होगी, मिलीलीटर, ठीक है। लीटर से नीचे वाली यूनिट क्या होगी आपकी, मिलीलीटर। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो अभी आपको सबको क्लियर है कि हमने क्या क्या पढ़ा है। एक बार एक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। सबसे पहले डेली लाइफ में हमारे पास नंबर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। नंबर्स आपके कहाँ कहाँ यूज होते हैं, टेलीफोन, रूम नंबर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिव 2 or 3 एग्जाम्पल्स वेयर नंबर्स आर यूज्ड इन योर डेली लाइफ। आपको वो एग्जाम्पल देने होंगे कि आपकी डेली लाइफ में नंबर कहाँ कहाँ यूज होते हैं, आप उनके कुछ एग्जाम्पल देकर बताओ, तो आपको बताना होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। दूसरा, आपके पास किसी नंबर की प्लेस वैल्यू पूछी जा सकती, मतलब कोई नंबर है, पूछा जा सकता है कि आप इसको वर्ड्स में लिखो, जैसे 5362, 362, ऐसे कोई नंबर पूछा जा सकता है कि उसको वर्ड्स में लिखो, ठीक है। कंपेयरिंग नंबर्स, आपको नंबर कंपेयर करने को कहे जा सकते हैं। आप देखते हैं कि अगर आपके पास अलग अलग डिजिट्स के नंबर हैं तो आप इजीली कंपेयर कर लेते हैं। अगर आपके पास सेम डिजिट्स के नंबर हैं तो वहां पर आप क्या करते हैं, नेक्स्ट डिजिट को फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए। उसके बाद अगर आप रिपीटेशन के बाद
बहुत सारे आप नए नंबर्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उनको रीअरेंज कर कर। नेक्स्ट था हमारा टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है आप इजीली बता देंगे टॉलेस्ट कौन है शॉर्टेस्ट कौन है, लेकिन अगर डिफरेंस आपका कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, ठीक है। आपको ये क्वेश्चंस कुछ ट्राई करने हैं, इन क्वेश्चंस में भी आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग डिजिट्स, डिजिट्स को शिफ्ट करके मैंने आपको एग्जांपल दिया ही था, ठीक है, कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ट्रू और फॉल्स के। स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर आपके 1 के बाद 0 0 इस टाइप से होंगे, ग्रेटेस्ट नंबर 999 फॉर्म में होंगे, ठीक है। इसके बाद है प्लेस वैल्यू, किसी भी नंबर की प्लेस की क्या वैल्यू है वो आपको बतानी होगी और उसका एक्सपेंशन फॉर्म लिखना होगा। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आप इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें, 5025 7834, ऐसे अलग अलग नंबर आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कन्वर्जन, कन्वर्जन्स में आपको कन्वर्जन पूछी जाएगी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल होता है, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 1 किलोग्राम कितने ग्राम्स के इक्वल होता है, ऐसे आपसे कन्वर्जन्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, रिवीजन करेंगे अपना और फुली प्रिपेयर्ड रहेंगे, ठीक है। आप अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट कर सकते हैं, बाकी आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें 8th क्लास के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपके क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए भी उसमें स्क्वायर रेक्टेंगल को डिफाइन किया गया है जो कि आपकी क्लास में भी यूज होता है, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।